हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और बनाने का सबसे सुपर ट्रिक सीखेंगे जो सीटेट, एसएससी, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, पुलिस, चाहे किसी भी स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी टीआरडी 4, रेलवे एएलपी और सीजीएल जैसे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए स्टार्ट किया जाए। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और देख लीजिए प्रश्न का टाइप मैं बदल बदल करके 5 से 6 टाइप का प्रश्न लिया हूँ, जो कि मैं बहुत आसानी से आपको सिखा दूँगा और आप ये बिल्कुल आसानी से बना भी सकते हैं। तो आइए शुरू किया जाए प्रश्न को। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, उसे कितना में बेचा जाए कि 10% का हानि हो। यहाँ विक्रय मूल्य दिया है 2200 रुपये में बेचने पर। ओके, तो 2200 को यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, लास्ट में देखिए क्या हो रहा है, हानि हो रहा है 10% का, तो 100 में से इसे घटा लेंगे तो 90 हो जाएगा। अब पहले 10% का लाभ हो रहा था तो उसे 100 में जोड़ के नीचे लिखेंगे। ठीक, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 दूनी 22। देखिए 200 हुआ ना ये, और 9 दूनी 1800 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो जाएगी। एक बार और समझ लीजिए, जब भी आपको विक्रय मूल्य दिया हो, मान लीजिए 2200 रुपये में जब बेचा था तो उसे 10% का लाभ हुआ था, तो पहले तो लाभ हुआ था, बाद में क्या हो रहा है? हानि। तो 100 में से 10 घटा, यानी हानि हो रहा है तो घटा, अगर बाद में लाभ हो रहा होता तो जुड़ता, तो हानि हो रहा था। 100 में से 10 घट गया 90, और पहले लाभ हो रहा था तो 100 में वो जोड़ दिया गया तो 110, क्योंकि 10% लाभ हो रहा था। आप यहाँ भी काट सकते हैं, 0 से 0 कटा, 11 दूनी 22, तो 20 और 9 90, तो 9 दूनी 18, एक 0 ये और एक 0 ये, इतना रुपया हो जाएगा 1800 रुपया। समझ गए आप लोग? तो इस टाइप के प्रश्न को आप धुआं धुआं कर देंगे। बोला ना, पूरे वीडियो को देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, काफ़ी सब वीवीआई प्रश्न लिया हूँ जो कि पिछले 3-4 वर्षों से आजकल ये पूछा जा रहा है किसी भी एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न, तो मैं सोचा कि मैं पूरे कंसेप्ट इसका क्लियर कर देता हूँ। किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, जो रुपया दिया है बेचने वाला उसे लिख लीजिए। इसे 2 ऐसे खंड में तोड़िए जिसका अंतर 10 हो और गुणनफल 96 हो। क्या हो? गुणनफल 96 हो। तो यहाँ देखिए 16 छक 96 होता है, 16 का पहरा 6 बार पढ़ेंगे जब हम लोग तो 96 होगा, और 16 में से 6 घटेगा तो 10 होगा। बस आंसर आ जाएगा। अब छोटा संख्या के आगे 0 लगा दीजिए, यानी छोटा संख्या 6 है, 0 लगा दीजिए, 60 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 रुपया आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है कि जो वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है उसे 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है जिसका अंतर 10 हो और गुणनफल जो विक्रय मूल्य दिया है ये हो, और छोटा संख्या के आगे 0 लगा देंगे तो वही क्रय मूल्य हो जाएगा। जैसे मैंने ये, अब तो आप मौखिक बना लेंगे ना ये सवाल। 16 छक 96,
इसके आगे जीरो लगा दीजिए, सीपी हो गया, आंसर हो गया। कितना सेकंड लगेगा? 1 से 2 सेकंड। ऑप्शन देखकर धड़ाक से मार दीजिएगा। अब जैसे देखिए, किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो इसका क्रय मूल्य क्या है? 40 रुपया। देखिए कैसे, 14 चौका 56, इसका अंतर कितना होगा? 10। तो छोटे संख्या के पहले जीरो लगा दीजिए, पहले नहीं बाद में। पहले का मतलब मैं इधर राइट साइड का पहले कह रहा हूँ, पहले तो आप इधर लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। समझ में आ गया? एक और प्रश्न देख लेते हैं। आप बताइएगा, किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन ये है 150 रुपया, ऑप्शन बी है 60 रुपया, ऑप्शन सी है 50 रुपया, ऑप्शन डी है 65 रुपया। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 11 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसे आपस में बदल दीजिए। 10 यहाँ आ जाएगा, 11 यहाँ चला जाएगा। 10 रुपया में खरीद रहा है, 11 रुपया में बेच रहा है। 1 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। जीरो से जीरो कट गया, 10% का लाभ हो जाएगा। कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा? 10% का लाभ हो जाएगा। या आप यहाँ गौर कीजिए, 11 वस्तु का क्रय मूल्य, मान लीजिए 1 रुपया में 11 वस्तु खरीदा और 1 ही रुपया में 10 वस्तु दे दिया, तो एक वस्तु का तो उसे लाभ हो गया, क्रय मूल्य 10 हो गया और 100% से गुना, जीरो से जीरो कटा, 10% का लाभ हो जाएगा। बहुत आसान है, ये सवाल बनाना आसान होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत कम समय में मैं आपको गणित का सारा कॉन्सेप्ट तोड़ करके पार्ट बाय पार्ट करके बिल्कुल आराम से सिखा दूंगा और ये आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं प्रत्येक दिन जोश और उमंग के साथ आपको नए नए ट्रिक मैं देता रहूं। चलिए अब ये प्रश्न, इसमें थोड़ा बच्चे फंस जाते हैं। एक फल विक्रेता 2 रुपये में 3 के भाव से संतरे खरीदता है और 3 रुपये में 2 के भाव से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यहाँ लिखेंगे रुपए और यहाँ लिखेंगे वस्तु। ओके, विक्रेता 2 रुपये में तो 2 रुपये, 3 वस्तु कितना 3, फिर 3 रुपये में तो यहाँ रुपया और 2 के भाव से यहाँ वस्तु, क्रॉस गुना कर लेंगे इसे। ठीक है, जो रुपए वाला साइड आएगा ये एसपी होता है और वस्तु वाला साइड सीपी यानी क्रय मूल्य होता है। तो ये 9 रुपया आ गया और ये 4 रुपया आ गया। तो देखिए दोस्तों, 4 रुपया में खरीद कर 9 रुपया में बेच दिया, तो कितने रुपए की लाभ हो गया बताइए? 4 रुपया में खरीद कर 9 रुपया में बेचा, यहाँ तक तो आप देख लिए। तो कितने अधिक में बेचा? 5 रुपया अधिक में बेचा ना, 5 रुपया अधिक में। सीपी कितना था? 4, 100% से गुना कर लीजिए। यहाँ देखिए 25 चौका 100 और 25 पचे 125% का बंदे को लाभ हो जाएगा। कितने का? 125% का लाभ हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे रुपए और यहाँ लिखेंगे वस्तु। रुपये 2 था, 3 के भाव से संतरे खरीदा 3, फिर
₹3 में, तो रुपया 3 है और वस्तु 2 है, 2 के भाव से बेच दिया। तिरछा गुना कर लिया हम लोगों ने। जो रुपया वाला साइड होता है ये होता है विक्रय मूल्य, SP, सेलिंग प्राइस, और जो वस्तु वाला साइड होता है ये होता है क्रय मूल्य। तो ये ₹9 और ये 2 दूनी ₹4। कितना अधिक में बेच दिया है बताइए? ₹4 में खरीदा, ₹9 में बेचा, तो ₹5 अधिक में बेचा, बटा 4 गुना 100%। कट गया 25 बार में 25 बचे 125, आंसर आ गया। समझ गए होंगे इस टाइप का सवाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को मैंने शुरू में भी बताया था, यहाँ एक प्रश्न और ले लिया हूँ। दिया है ₹4900 है। पहले क्या हो रहा है? 30% की हानि। तो अब तो हानि हो रही है 30% की, तो 100 में से घटा देंगे। 100 में से 30 जाएगा 70, और बाद में लाभ लेना है तो 100 में जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100, और सॉरी बाद, ये गड़बड़ हो जाएगा, बाद वाला ऊपर ना लिखाता है। देखिए यहाँ बाद में क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, तो इसमें 100 में जोड़ देंगे 120। अब पहले क्या हो रहा था? हानि। देखिए 1 0 से 1 0 काट दिया, और 7 7 49, बरसते 84 होता है, और 2 को 0 यहाँ बचा हुआ है, लगा देंगे। 8400 रुपया वस्तु को 8400 रुपये में बेचेंगे तो हमें हानि के जगह 20% का लाभ हो जाएगा। समझ गए आप लोग? फिर से देख लीजिए। 4900 रुपया लिखेंगे, बाद में क्या हो रहा है? लाभ। 100 में जोड़ करके ऊपर गुना करेंगे। पहले क्या हो रहा था? हानि। पहले क्या हो रहा था? पहले हानि हो रहा था। देखिए 4900 लिखा मैंने, गुना 120, लाभ हो रहा था तो, और पहले हानि हो रहा था, 100 में से घटा देंगे, काट दिए। 7 7 49, बरसते कितना आ जाएगा? 84, और 2 को 0 यहाँ छूटा हुआ है, ये आ गया आपका आंसर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। ये सबसे मज़ेदार प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न को देखकर छोड़ना नहीं है, गर्दा उड़ा देना है। एकदम आसान है ये प्रश्न, मैं सिखा रहा हूँ ना, आप देखिए पहले पूरे अच्छे से। किसी वस्तु को 20% हानि के बदले 15% लाभ पर बेचने से 70 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? इन दोनों को जोड़ लीजिए, क्योंकि एक जगह हानि दिया है, एक जगह लाभ दिया है। जब भी ऐसा प्रश्न आपको मिले तो 20% जोड़ 15% का मान दिया है आपको 70 रुपया। क्या दिया है? एक तरीका और बता दूंगा। जब भी हानि और लाभ दिया रहे तो जोड़ लीजिए। तो ये 35% का मान हो गया 70 रुपया, ठीक है। तो 1% का मान क्या हो जाएगा? 35 दूनी 70, 2 रुपया। और किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, तो 1 में 100 से गुना किया, तो 2 में भी 100 से गुना करूँगा तो 200 रुपया आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 200 रुपये आंसर आ जाएगा। कितना समय लगेगा? ये राहुल सर का ब्रह्मास्त्र है, जो मैं एग्ज़ाम में मेथड लगाता हूँ उसमें खुद सोचकर, वो सब मैं आपको देता हूँ, ताकि आप कम समय में पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ गणित अटैम्प्ट करें, विज्ञान अटैम्प्ट करें, रीजनिंग अटैम्प्ट करें, ताकि और लोगों से आपका स्पीड अच्छा हो। और देखिए, बनाने के लिए तो सभी लोग गणित बना देते हैं, कुछ लोगों का नहीं भी बनता है, लेकिन समय मैनेज करना एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको 5-7 नंबर अधिक लाना है सबसे, तो मेरिट में आना है, तो एक तरीका ये हो गया कि लाभ और हानि दिया हो तो जोड़ लीजिए। 35% का मान 70 रुपया, तो 1% का मान 35 दूनी 70, 2 रुपया। तो क्रय मूल्य 100% होता है,
100 गुना 2 बराबर 200 रुपया, आंसर हो गया। या एक तरीका और भी है, 100 में से 20% घटेगा तो 80%, और 100 में 15% जुटेगा तो 115%। इन दोनों में अंतर कितना है? 35%। और वहीं ना बोला है कि ला पर बेचने से इतना रुपया अधिक मिलता है, तो अंतर यही ना है 70 रुपया। बस तो वही बात आ गया यहाँ भी, 1% का मान 2 रुपया, तो 100% का मान 200 रुपया। तो क्यों ना हम लोग वहीं पहले वाला मेथड लगा लेंगे। अब ये आज का आखिरी प्रश्न, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसे ही टाइम एंड वर्क, मिक्सर एलिगेशन, चोर पुलिस का सवाल, ट्रेन संबंधित प्रश्न, नाव और धारा संबंधित प्रश्न, अगर आप ऐसे टुकड़े टुकड़े में देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं टाइप वाइज, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं टोटल कॉन्सेप्ट आपको दे दूंगा, कम समय में अधिक लाभ। एक विक्रेता 60 रुपये में 12 केला खरीदता है, यानी केला खरीदता है वो 60/12, 12×5 = 60, यानी एक केले, ये 12×5 = 60 हुआ। खरीदता है 5 रुपया में, उसको एक केला मिलता है, 5 रुपया में एक केला उसको मिलता है, खरीदता है, सीपी हुआ। अब देखिए 30 रुपये में 5 केले बेचता है, 30 रुपये में 5 केले बेचता है, 5 × 30 = 6 रुपया में एक केला बेचता है। एक को केला खरीदा है 5 रुपया में, एक को केला बेच रहा है 6 रुपया में, तो उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 1 रुपये का लाभ हो रहा है। खरीदा कितना में है एक केला? 5 रुपया में। 100% से गुना कर लीजिए, 20% का लाभ हो जाएगा उसको। या एक तरीका और था, 60/12, और यहाँ देखिए 30/5, क्रॉस गुना कर लीजिए। यहाँ देखिए 6×5 = 300, ये सीपी आएगा, और ये इधर वाला 12×3 = 36, 360 एसपी आएगा, सेलिंग प्राइस। 300 में खरीद कर 360 में बेचा, 60 रुपये का लाभ हो गया। सीपी कितना? 300, गुना 100%, 00 से 00 कैंसिल, 20×3 = 60, 20% आ जाएगा। तो मर्जी आपकी है, जो मन करे वो मेथड लगा लीजिए। अगर ये सेशन आप देखें हैं तो कम से कम लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा आपको ये सेशन, और आपको किस कॉन्सेप्ट का वीडियो चाहिए, किस टाइप का, मैं उस पर आपको वीडियो बना करके दे दूँगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में इसी जोश और उमंग के साथ।